करना था, डिस्कस करना था, क्योंकि हर एक चीज जब तक आपके दोस्त या आप लोग जिस चीज की अनुमति देंगे उस चीज तक ही हम जा पाएंगे। हम कोई भी डिसीजन अपने तौर पे नहीं लेना चाहते, या मिस्टर रवि जैन कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहते जहां पर कल कोई परेशानी हो, कल कोई दिक्कत हो, कोई दोस्त हमसे नाराज हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उन दोस्तों की है जो हमारे साथ पिछले 2-3 साल से जुड़े हुए हैं। और आप दोस्तों की रजामंदी, आप लोगों के साथ चलना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो आपके दोस्त मौजूद हैं उनके साथ भी हमारी इसी चीज पे डिबेट होती रही, और एक एक चीज को उन्होंने अपने सामने देखा, टेस्ट किया, उसको इन्होंने एनालाइज किया। और आज इंडिया में कुछ और दोस्तों के साथ भी हमारी बात हुई, उनके सामने भी हमने चीजें रखी। कुछ चीजें उनको समझ में आई, अभी कुछ चीजें नहीं समझ आई। ना समझ आने की रीजन ये है कि हम जूम के ऊपर सारी चीजें नहीं समझा सकते कि जो अब तक सिचुएशन चल रही है उसका समाधान किस तरह से हो रहा है। समाधान हमारे पास है, हर एक चीज क्लियर है, सब कुछ होना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप दोस्तों ने पैनिक नहीं होना, जस्ट वेट करें। आपके दोस्त, आपके लीडर्स, आपके साथी यहाँ पर आ रहे हैं। 2 तारीख को उनकी फ्लाइट होगी, 2 तारीख को वो यहाँ हमारे पास पहुंच जाएंगे सुबह मॉर्निंग के टाइम। और उसके बाद से लेकर हमारे पास 2 तारीख पूरा दिन होगा। हम उनके साथ बैठेंगे, 1-to-1 मीटिंग्स करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। हर एक चीज का समाधान बिल्कुल रेडी है, सब कुछ हो चुका हुआ है। लेकिन सिर्फ आप दोस्तों की परमिशन की जरूरत है, आप दोस्तों से डिस्कस करने की जरूरत है। अगर आप दोस्त अलाउ करेंगे वो समाधान एज क्विकली एज पॉसिबल हम आपको चीजें डिलीवर करना शुरू कर देंगे, आपको हर एक चीज समझाएंगे। दिन में 2-2 4-4 मीटिंग्स करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अपना मैसेज भी पहुंचाएंगे, हर एक चीज आपको समझाएंगे, दिखाएंगे, आपके साथ होके आपसे हर एक काम खुद करवाएंगे। रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आती। जब हम ये सारे समाधान निकाल रहे थे तो उस समय हमें भी 8 से 10 दिन लगे चीजों को समझने में, कि क्या ऐसे पैरामीटर समझाए उनको, वो हर एक चीज क्लियर की। जब तक हम आपकी परेशानी को दूर ना करें, जब तक हम आपकी जो टेंशन है उसको खत्म ना करें, उस वक्त तक हम लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। इस बात को आप जान लीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे मेंटोर आपके साथ खड़े हैं, आपकी लीडरशिप आपके साथ खड़ी है। हर एक चीज सॉर्ट आउट होगी। लेकिन उसमें समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हम कोई गलत एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि पहले अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई फैसला किया तो अब एक नहीं, 20 नहीं, 40-50 लोग मिलके ये फैसला करें कि अब हमें कैसे सारी चीजों का समाधान करना है। हमारे पास हर चीज का सलूशन मौजूद है, हम उसके ऊपर काम कर चुके हुए हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को टेंशन ना हो। चीजें सारी कंप्लीट हैं, सिर्फ आप दोस्तों की अनुमति चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप दोस्त हमारे साथ हों, आप हमारा साथ दें, हम हर एक चीज को सही करें, हर एक चीज को प्रॉपर करें। आपका पैसा, आपकी इज्जत दोनों महफूज रहने चाहिए, दोनों सेफ होने चाहिए। आपका पैसा, आपकी इज्जत आपके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। आपका पैसा आप तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए तमाम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके मेंटोर आपके लिए दिन रात सोचते हैं, आपकी लीडरशिप बहुत ज्यादा एफर्ट करती है। आपके जो दोस्त यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो यहाँ आ चुके हुए हैं, दुबई में हैं, बिलीव करें, ना उन्हें खाने का होश है, ना उन्हें सोने का होश है, ना उन्हें कोई घूमने फिरने का होश है। यहाँ आके जब से वो आए हैं, मेरा ख्याल है पिछले 4 दिनों में उन्होंने 4 टाइम का खाना खाया होगा। वो सिर्फ इसी काम के पीछे लगे हुए हैं कि हमें इस सारे प्रॉब्लम का सलूशन करना है, हमें अपने दोस्तों का पैसा और इज्जत सेफ रखनी है। तो दोस्तों,
आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, हौसला रखना है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। समय लग रहा है, अच्छा है समय का लगना, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव चीजों में समय जाया हो रहा है, नेगेटिव चीजों में समय जाया हो तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, टेंशन होती है। पॉजिटिव चीजों में समय लग रहा है, तो ये समय का लगना अच्छा है। 2 तारीख को बाकी दोस्त भी यहाँ आ जाएंगे। 2 तारीख 3 तारीख हम उनके साथ पूरी डिबेट करेंगे, पूरा उन्हें समझाएंगे, उनकी चीजों को समझेंगे, पूरा समाधान बनाएंगे। 4 तारीख को प्रॉपर लॉन्चिंग होगी यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद होंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे हैं, मैं थोड़ा सा उनका इंट्रो कराऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी आज से कई साल पहले दुबई में आए, यूएई आए। 50 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ पे आए। और गवर्नमेंट ऑफ यूएई किसी को नेशनैलिटी नहीं देती, आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे आप वीजा पे ही रहते हैं। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान से यहाँ पे आए, उन्होंने आके यहाँ एफर्ट की, अपने आप को मनवाया, छोटा सा काम स्टार्ट किया। आज यूएई के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, और वो हमारे साथ हैं। 50 साल में उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा लिया कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने उनको यहाँ का पासपोर्ट दे दिया। अब वो यहाँ पे एज अ लोकल रहते हैं। दुबई दुनिया का महंगा तरीन सिटी है, और दुनिया के महंगे तरीन सिटी के महंगे तरीन एरिया में वो रहते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा कर लें कि वो किस लेवल पे होंगे। वो हमारे साथ खड़े हैं, जो दोस्त यहाँ आएंगे वो उनसे मिलेंगे भी, उनको देखेंगे भी, उन्हें सुनेंगे भी। अब हमारे साथ यूरोप की टीम खड़ी है, मिस्टर जोकिम एंडरसन है, उनकी टीम है, वो हमारे साथ खड़े हैं। हमने बहुत सारी चीजें सही कर ली हैं। अब सिर्फ आप लोगों की परमिशन चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब आपके दोस्त यहाँ आएंगे, हर एक चीज को अपनी आंखों से देखेंगे, समझेंगे। अगर उनको समझ आएगी और वो हमें परमिट करेंगे, तो दोस्तों हम लोग बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। लाइफ में आप लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी होगी। ये सिर्फ वर्ड से नहीं कह रहा हूं, ये हम प्रूव करके दिखा देंगे। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेंटोर, हमारे उस्ताद, हमारे सीनियर, जिन्होंने आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने हर समय आप ही की बात की, जिन्होंने हर समय आपको फैसिलिटेट करने की बात की, आपकी दिक्कत के समाधान की बात की। उन्होंने बहुत बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स किए, बहुत एफर्ट की, और आज वो इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि आप लोगों की सारी दिक्कत परेशानी अब दूर होने वाली है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रवि जैन। दोस्तों नमस्कार। मैं बहुत लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, फोन भी आता है, और मैं कोई किसी का ही उठा पाता हूँ, किसी का नहीं, बाकी मैक्सिमम नहीं उठा रहा हूँ। तो लोगों को नाराजगी है, उसकी मैं माफी चाहूंगा कि वो उम्मीद करते हैं कि मैं उनको जवाब दूं। लेकिन आप अपने आप को इस सिचुएशन में डालो कि अपन सब मिलकर के, मुझे कमांड हाथ में दी है आप लोगों ने, कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, ऐसा सॉल्यूशन जो सशक्त हो, बार बार हमें ट्रायल पे नहीं चलना पड़े, हमारा काम लंबे समय तक चले, परमानेंट हो, सिक्योर्ड हो, लीगल हो, जेन्युइन हो। तो ऐसा क्या किया जाए? तो जिसका जो परिस्थिति में जो बेहतरीन था वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो ऐसा, कोई गलत और सही की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो जो इस पे शुरुआत करते हैं वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ। अब वो मैं ये नहीं करूंगा आपकी गलती थी, मेरी गलती, किसी की गलती नहीं, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से जो भी प्रोजेक्ट हमने शुरुआत की, वो ऑब्जेक्ट में लंबे समय तक रह नहीं पाए। किसकी कमी, वॉल्यूम कम ज्यादा, ये वो क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब इस बार हमने देखा कि अगर हम, हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो आ गई थी, बातें शुरू हो चुकी थी, हमने पहले बताया भी था आपको कब ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं अकेला ही लड़ता रहूंगा और आपको बता दूंगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैंने कुछ लीडरों से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि सब, मैंने कहा यार एक साथ अगर 10-20 आओगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और आपको भी परेशानी होगी। तो बहुत ज्यादा नहीं, 2-3-4
उनमें से। अब कई बार कहते था हम, मैं उनमें से कम हूं क्या, कई लोग मुझे ये कहते हैं। अगर उनको ही बुलाना तो हमें ही बुला लेते पहले, हमारे में ज्ञान कम है क्या? यार ऐसा दोस्त, एक बात समझना, कई लोग मेरे को सुन रहे होंगे भी, ये संभव नहीं है। और एक देश के अगर 25 प्रधानमंत्री होंगे तो देश ही नहीं चलेगा। एक एक व्यक्ति को तो जब मेरे को कंफर्टेबल, आपको ये इंटेंशन समझना चाहिए कि इस बार मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों के बीच में ही सब कुछ हो, लोग अपने वो सारी चीजें देखें, क्योंकि ये लुका छिपी का खेल नहीं है कि ये बिजनेस में दम कितना है। तो वो लोग भी देखें, लोग बार बार उसमें अमेंडमेंट करना हो एक बार करें, तो अभी रेगुलर चले, काम जबरदस्त चले। तो वो उन्होंने कहा। अब उसके बाद में जब कंफर्म हुआ, तब हमने 25 को लाइव किया। तो उसके बाद में आज लीडरशिप की मीटिंग की हमारे जवाद सर ने, की कुछ लोगों से बात भी की दिन के अंदर, शाम के टाइम ही, कुछ V5 6 जो भी हो, मुझे पता नहीं कितने लोग थे, मैं था नहीं उस वक्त ऑफिस में, लेकिन उन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद में फिर एक और से, तो ये आप ही देखो कि कितना, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये हायरार्की प्रोटोकॉल मॉडल है। कोई डिसीजन कैसे लें? मेरा बिजनेस अकेले का थोड़ी, बिजनेस हम सबका है। जब सारों का ही बिजनेस है, तो फिर और उन्हीं से काम लेना है, उन्हीं से आगे बढ़ाना, तकलीफ सबकी है। तो ये तो प्रोटोकॉल होगा कि उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, फाइनल करने से पहले एक एक चीज की, अब उनको मिलाया उन लोगों से, जिनसे वेंचर किया उनसे मिलाया, उसकी उन्होंने देखा कि अब कोई गलती ना हो, तो मैं उनसे वो भी देखा। जब देख करके सब समझ में आ गया, तो हमने 25 को आपको पर्दा हटाया। अब लोग कहते हैं पर्दा हटाने का मतलब पैसे डालना है, उनके वॉलेट में पैसे। देखो दोस्तों, तकलीफ है, विड्रॉल चाहिए, ये बात तो सही है, पैसे की जरूरत सबको है, आपको नहीं, और इसीलिए आप आए थे। लेकिन आप ये सोच के तो देखो कि पैसा कमाना सिक्योरिटी की तरीके से, बार बार गलती ना हो, तो सही स्टेप लें, 2 दिन लेट सही, लेकिन हो तो मजबूत। तो हमने वो काम किया। तो न तो ये वो आए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब बाकी के 40 जो क्वालिफायर्स है उनको बुला रहे हैं। जो पेंडिंग था, पहले 25 तक आने का था, अब 25 की बजाय वो एक रात को या 2 को सुबह, आज रात को या कल सुबह तक, क्योंकि अभी किसी की फोटो नहीं मिल रही, किसी का कोई मैच नहीं कर रहा। अभी शाम तक भी ऑफिस बात करता रहा कुछ लोगों से, तो वो अब इतनी सारी जब भीड़ होती तो हर आदमी अपने अपने तरीके से काम करता है। तो एनीवे, तो वो हो जाएगा। अब टेंटेटिवली फाइनल हो गया है कि 2 को इवेंट, 2 को आप लोग यहाँ रहोगे, 3 को आप लोग इधर उधर डिस्कशन होगा, घूमेंगे फिरेंगे, और 4 को इवेंट होगा, और 3 को हम आपस में सब डिस्कस करेंगे, विजिट करेंगे, और 5 का शाम तक, फिर रात को लेट आवर्स में। तो 3 नाइट 4 डेज आप लोग रुकोगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत घूमने का रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो काम है हमारे बिजनेस से संबंधित, जिसके लिए, क्योंकि अभी जीवन भर घूमेंगे बढ़िया से बढ़िया, फिर यूरोप का ट्रिप होगा, पूरी दुनिया घूम, लेकिन एक बार हमारी जो फाउंडेशन है वो इतनी सशक्त हो जाए कि हमें अब दोबारा बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े। तो ये काम हो गया। अब रही बात पेंडिंग पेमेंट्स की, आपको मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब आप लोग यहाँ आओगे और उसके बाद में देखोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एक आदमी भी ये नहीं कहेगा इससे बढ़िया प्लान, इससे बढ़िया सिक्योरिटी, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि आप पे आउट की बात करोगे, आप पे आउट को जाने कहां छोड़ जाओगे अगले 15 दिन में ही देख करके। अब लोग अलग अलग सवाल करते हैं, वो तो उस नेगेटिविटी को हटा दो। आपके सवाल, ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सारे के सारे, और मैं भी आपका रिप्रेजेंटेटिव, मुझे पता नहीं क्या, तो वो सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे, तो आप खुद ही कहोगे साहब बेहतरीन प्लान है, जनरेशन का मॉडल है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, कोई आदमी, मतलब यहां तक भी है कि आप जब आओगे तो आपको, किसी को कहते मुझे तो आईएनआर में पेमेंट करना है इंडिया में, वो भी आपको मिलेगा। आपको कोई कहता मैं तो ये काम नहीं, इसमें प्रोडक्ट का ही काम करना है, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको वो सब मिला करके भी आपको ऐसा प्लान मिलेगा जिसमें कमाने की लिमिट ही नहीं हो, आप इतना कमा सकते हो। तो वो सारा चीज, अब आप सोचो कि इसमें टाइम तो लगेगा, इसमें लीगल भी देखना पड़ता है, इसमें कन्वर्जन भी हर कंट्री के, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है खाली इंडिया से स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म है।
उसमें इंडिया के लिए इंडिया का रूल होगा, बाकी और जगह का रूल होगा कंट्री के। अब आप यहाँ पे आओगे तो बाकी और लोग भी मिलेंगे आपको यहाँ मीटिंग में 4 तारीख को, कि अपने ग्रुप के अलावा जितने आप हो उससे उतने ही और भी आएंगे यहाँ पे मीटिंग के अंदर। तो वो लोग कहाँ से आएंगे, इसका मतलब वो भी काम करेंगे यहाँ पे। तो आप ये देखो कि एक बेहतरीन काम हो रहा है। पेशेंस रखो। आपके नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव, वैसे तो मैं भी आपका रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन फिर भी आप मुझे कंपनी साइड मानते हो, तो आपके लोग यहीं पे है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनको पॉकेट में ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने उससे लिटरली लड़ाई भी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड होता आदमी, मेरे को भी लगता है यार ये कोई मेरे पर है, लेकिन वो उनकी परेशानी भी देखते हैं, क्योंकि वो आप लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी मानते हैं। और मैं भी मानता हूँ। मैं भी जोखिम एंडरसन से बात करता, उनके सामने बात की कितनी बार, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे देखना। तो अब कोई कंपनी हमारे पे आउट कैसे देती है, हमारा पे आउट पेंडिंग कैसे निकलेगा। अब लोगों का साहब आपने पर्दा तो उठा दिया, सीटों बीएनबी का तो बताया, सीटों का तो बताया ही नहीं आपने। आप जब यहाँ पे आओगे ना, तो आपको मैं बोले लास्ट, न तो मैं डेट दे रहा हूँ अभी कुछ, अभी एक ही डेट है, 4 तारीख को लॉन्चिंग है, यहाँ पे लोग होंगे, इवेंट होगा बड़ा, सब लोग यहाँ पहुंचेंगे। ठीक। और उस दिन आपके सामने सब दिख जाएगा। लेकिन आने वाले कल में न तो पेंडिंग पे आउट का चक्कर रहेगा, न सीटों का प्रॉब्लम रहेगा। कितने भी सीटों बाजार में थे, वो कैसे एनकैश होंगे, कितनी जल्दी होंगे, उनकी वैल्यू कैसे मिलेगी $1 से, वो भी आपके सामने होगा। सब कुछ तैयार है। लेकिन अब वो एक साथ सारे ढोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो पेंडिंग सीटों बीएनबी तो ठीक करें, उसके बाद में सीटों को ठीक कर दे, कि दो पेंडिंग, और फिर बाकी काम हमारा चलना शुरू हो जाए, स्पीड पकड़े, फिर हम पूरी दुनिया में घूमेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों की पेशेंस, आप लोगों की मेहनत, वो सब ने रंग लेके आ चुकी है, सब रंग लेके आ चुकी है। और आने वाले कल में हम एक दुनिया की एक बेहतरीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जहां लोगों को सही मायने में जीवन जीना अच्छा लगेगा। एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा। आप देखोगे प्लान के अंदर कि उसमें गुरुकुल भी है, एजुकेशन भी है, उसके अंदर क्या नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, सब कुछ है उसमें। और वो लगे हाथ मिलेंगे आपको 4 तारीख को, जब आप देखोगे ना, तो उसके सब टाई अप्स हो गए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का काम है, वो सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो। अब जितने भी इसमें कोई परमिशन है, अप्रूवल है, वो सब धीरे धीरे करके आ रही है, और आप एक बढ़िया काम करोगे। और ये समय आ गया है, कल संडे है, हो सकता है मीटिंग करें, हो सकता है नहीं भी करें, नॉर्मली छुट्टी होती है। और मंडे तक आप, हाँ एक और बात बताता हूँ आपको, आपकी जीनोलॉजी शुरू हो चुकी है। आपके अपलाइंस आपसे बात करना शुरू करेंगे कल से। ठीक। तो आप जब आओगे उससे पहले आपका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, राइट। और जब स्ट्रक्चर दिख जाएगा, तो आपको उस स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा। जैसे पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आप ही कहोगे, आप आप हमसे ये सवाल नहीं करोगे हमारा विड्रॉल कब आएगा। जैसे स्ट्रक्चर आ गया, प्लान सबको समझ में आ गया, फिर आप ही कहोगे अरे नहीं, नहीं कुछ नहीं साहब, हम तो ले लेंगे पेट्रोल, हमें बताया हमारा पेट्रोल कैसे आएगा। ये काम होने वाला है, आप समझ रहे हो चुका है ये काम, बस अभी ये स्ट्रक्चर लग रहा है। जैसे स्ट्रक्चर उसमें कोई, क्योंकि ये जो जिन्होंने जो मेहनत की है, वो स्ट्रक्चर एज इट इज होगा। और उसके बाद में आप लोगों से पूछ, क्योंकि पहले डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था, तो उसमें कुछ पूछेंगे, कोई तरीका है उसका, उस मॉडल पे आएगा, और आप काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे, परसों तो मिलेंगे मिलेंगे। और बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।